किसी खेल का सीधा प्रसारण देखते हुए यह ऑप्शन बारंबार सामने आता है कि स्लो मोशन में किसी एक दृश्य को और किसी क्षण को बारंबार दिखाया जा सकता है। कहीं उस खेल के साथ में उलझन भी होती है तो बारंबार रिप्ले देखे जाते हैं और धीरे करके देखा जाता है, अलग अलग एंगल के साथ में देखा जाता है। और कहाँ किस व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई फाउल हुआ है या कहाँ कौन जीत की तरफ है, वो स्पष्ट अंदाज़ा लगाया जाता है। परंतु जीवन रूपी इस यात्रा को यदि किसी खेल के समानांतर तौर पर जोड़ा जाए तो कई ऐसे अवसर होते हैं जहां हमको हमारे द्वारा ही कई कई बातों को रिप्ले करने की रिक्वायरमेंट होती है, परंतु वो अवसर पूर्णतः हमारे साथ में होता नहीं है, क्योंकि हमने जो कहा है वो जस्टिफिकेशन के साथ में है, अगले ने जो कहा है वो तथ्यहीन है, मन इसी बात को दोहराने वाला होता है। परंतु अक्षरशः वो दृश्य पुनः यदि सामने हो तो हम खुद को ही कह पाएँ कि यहाँ बचा जा सकता था, यहाँ से दूरी बनाकर रखी जा सकती थी, यहाँ हमारी गलती थी। इस दोहराव के साथ में हम बिल्कुल भी नहीं होंगे। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी भी चर्चा करें तो आप देखिएगा कि जब शूटिंग आदि होती है तो एक अवसर होता है कि कहीं गलती नज़र आ रही है तो उसको चेक कर लिया जाए, बारंबार चेकिंग के बाद में आपके समक्ष पहुंचा जाए। परंतु जीवन रूपी जो यात्रा है वो निरंतर सीधे प्रसारण के साथ में चलती है। भूतकाल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्मृतियों का पहरा रहता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। परंतु जब भी व्यक्ति विशेष अक्षरशः तटस्थ होकर खुद के लिए कोई रिप्ले लेकर आ पाता है और या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर खुद के लिए उस अवस्था को समझने का प्रयत्न कर पाता है तो अपनी गलतियों को समझ पाता है, भावी भविष्य की रूपरेखाओं को बहुत अच्छे से बना पाता है और ये भी जान पाता है कि यहाँ अगले व्यक्ति ने इस तरह से उकसाने का काम किया था, हमको वहाँ जवाब देने की आवश्यकता नहीं थी, इग्नोर किया जा सकता था, वो व्यक्ति फैक्टफुल नहीं था, हमारे पास में फैक्ट थे, तो क्या उसको सही करने की आवश्यकता वहाँ पर थी। धीरे धीरे जो इग्नोरेंस के साथ में ब्लिस निकल कर आती है वो व्यक्ति अपने भीतर तक जोड़ता चला जाता है, कहाँ क्या कहना है, किस हिसाब से कहना है, किस तरह अपनी बात को रखना है और किन लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाकर रखनी है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तरह से हम उनका अभिवादन करने वाले हों और कुछ भी नहीं। ज़्यादा चर्चाओं को बढ़ाएंगे तो नेगेटिविटी मिलेगी। जब ये एक बेसफुल अप्रोच व्यक्ति अपने भीतर समझने वाला होता है तो कहीं पर भी वो रुकता और अटकता दूर दूर तक भी नहीं है और जीवन में एक नयापन लेकर आने वाला होता है। इसी वजह से खेल में वो अवस्था सामने है, परंतु व्यक्तिगत जीवन के साथ में वो अवस्था खुद को ही व्यवस्थित करनी पड़ती है और उसमें भी बहुत अधिक जोर आजमाइश की आवश्यकता रहती है। खैर, एक विचार है और ये विचारों के साथ में चलती हुई जीवन रूपी यात्रा है। हम इसमें खुद को कैसे देख पाते हैं, कैसे ढाल पाते हैं और निरंतर जो सुधार की प्रक्रिया है, अंग्रेज़ी में कहें कि जो इवॉल्विंग प्रोसेस है, उसके साथ में जर्नी कैसे चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति ये कहे कि 20 वर्ष पूर्व आप मिले थे, आज भी वैसे ही हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है या ख़ुद के लिए कंप्लेन है, ये उस व्यक्ति को ही समझने की आवश्यकताएं रहेंगी। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 22 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ सिंह राशि में रात्रि 11:42 तक रहेंगी। पूर्वा फाल्गुनी उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर यदि आधार शनिवार रहेगा। प्रथम श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं जिनके साथ आपके लिए स्थायित्व रहेगा। आकस्मिक धन लाभ की उम्मीद दोपहर के साथ में बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में आज ठहराव की आवश्यकता है। बड़े निर्णय में भागदौड़ बिल्कुल भी नहीं करें। एकल बूते कोई भी निर्णय सौंपा गया है, 2 से 4 लोगों से सलाह ले लेना, उन्हें अवगत करवा देना, उसके बाद में ही आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। 5 डेज अ वीक के साथ में आज आप हैं, तब भी कुछ टास्क वर्किंग पोजीशंस में साथ में रह सकती है। रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं हो। अपनी जो प्लानिंग्स पहले से कर रखी थी उसके साथ में वर्किंग पोजीशंस कैसे एडजस्ट होगी, ये एक विचार भीतर तक समाहित करते हुए आप चलते चले जाइएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अद्भुत विकास क्रम आपके समक्ष आज नज़र आ रहे हैं।
वहीं वृषभ राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच आपके सामने रह सकती है, उससे आप थोड़ा सा संभल कर चलें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु कुछ बातों की नकारात्मकता परेशान नहीं करने वाली हो, यह आप ख्याल रखकर चलिएगा। जो भाग्य का सहयोग होना चाहिए उसमें वो अवस्था एवं प्रतिमान नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु एक प्रमुख निवेदन ये है कि आज आपके लिए कुछ लोगों का इस तरह से सहयोग प्राप्त हो सकता है जैसी आकांक्षा एक व्यक्ति विशेष को किसी अवस्था में होती है। वहीं निर्णय अनिर्णय जहाँ पर भी है वहाँ थोड़ा सा रुक जाना स्वयं के लिए अच्छा है। हालांकि आज के दिवस की भागदौड़ में शारीरिक और मानसिक थकान की बराबरी है, इसी वजह से मन अंततोगत्वा संतोष की स्थितियों को प्राप्त करने वाला रहेगा, उसमें कोई भी उठापटक वाली अवस्थाएं नहीं। आज कुछ समय एकांत में ज़रूर बीतने वाला हो। मन के भीतर जो भी अवस्थाएं नकारात्मकता के घेरों को लेकर चलती है उससे मुक्त होकर आप अपने इस क्रम को बेहद सरलता से देखने वाले रहेंगे। वहीं मिथुन राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत गहराई से आपके भीतर तक निक्षेपित है। वहीं पर व्यापारिक जीवन में किसी भी निर्णय को लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था, क्या होगा कैसे होगा, संशय के बादल चारों ओर घिरे हुए थे और वो बारंबार आपके लिए परेशानी का सबब बन रहे थे, उससे हटकर स्पष्ट निर्णय की तरफ जाने की आवश्यकता रहेंगी। किसी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप यदि चल रहे हैं तो आज की पॉजिटिविटी आपके लिए देखते ही बनती है। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर चलने की कोशिश कीजिएगा। ये भी याद रखें कि आज के दिवस विशेष में खुद को कुछ छोटे छोटे गैप के साथ में लेकर चलने की आवश्यकताएं होंगी। शनिवार की शाम और रविवार के पूरे ही दिवस के कुछ सपनों को बुनने की आवश्यकता है। जो व्यग्रता पूरे ही सप्ताह के निकल कर आती है वीकेंड के साथ में, उसको कैसे हटाया जाएगा, कैसे घर परिवार के साथ में समय बीतेगा, कैसे नवीन विचारों के साथ में हम होंगे, ये सारी प्रक्रियाओं को अपने साथ में आज आप लेकर चलने का पूरा प्रयास करें। और वहीं पर निवेदन है कि आज के दिवस में हनुमंत उपासना के साथ यदि सुबह की शुरुआत होती है तो अति उत्तम अवस्थाएं निर्मित हैं। कर्क राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से आर्थिक स्तर पर संयोजन देखते ही बनता है। जो थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उससे काफ़ी हद तक संभल कर चलें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर बना हुआ है जैसा आप चाहते हैं। अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें, वहीं से आपके लिए सफलता के सिरे उजागर होते चले जाएंगे। भावुकता में यहाँ निर्णय लेने से बचिएगा। ये भी याद रखें कि कोई भी कार्य आपको ज़बरदस्ती सौंपा जा रहा है और आपको उसमें षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही है तो कैसे खुद को संभालेंगे, कैसे खुद को स्थिर रखेंगे, ये विचार अपने भीतर तक आप संप्रेषित करके ज़रूर रखें। यहाँ आज आपके लिए शाम के समय के साथ में आकस्मिक तौर पर कुछ कामकाज की संभावनाएं आ सकती है। वहाँ पर भी खुद को त्वरित गति से कैसे तैयार रख रहे हैं, कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये विचारशीलता ज़रूर अपनाइएगा। वहीं सिंह राशि, यहाँ जो चंद्रमा की स्थितियाँ लगभग पूरे ही दिवस विशेष में यानी रात्रि अंतराल तक जो सिंह राशि स्थान में रहेगी, आपके लिए अत्यंत सकारात्मक स्तर बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष का जो सहयोग होना चाहिए वो प्राप्त है। क्षमताओं में आप वृद्धि निरंतर तौर पर देखने वाले होंगे। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचिएगा। कामकाजी जीवन के अंदर जिन लोगों के सहयोग की वजह से आपकी जीवन यात्रा चल रही है उनके साथ बारंबार संवाद कौशल स्थापित होता चला जाए और उनसे चर्चाएं करके ही हम आगे बढ़ने वाले हों, ये विचार अपने भीतर तक आप समाहित करके ज़रूर रखें। वहीं कन्या राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से आईटी फील्ड स्पेसिफिक में मेजर डेवलपमेंट्स आपके सामने आज रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन के साथ कोई भी डिसीज़न अपने साथ अपनाने से बचें। आज के दिवस की चिंताओं को हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले नहीं होंगे। किसी व्यक्ति विशेष से कोई चर्चा करनी है कामकाज में तो वो आज ही करेंगे। कोई भी कार्य को सोमवार एवं मंगलवार पर टालने से बचिएगा। जो दिवस आज सामने है वही ऊर्जावान है और उसी के साथ में जीवन को देखना है। ये यात्रा स्पष्ट तौर पर अपने साथ में आप अंकित करते चले जाइएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से खुद को संभालने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। जिन लोगों के साथ विचारों की अनबन रही है और हम उनके साथ में कामकाज के सिरों को नहीं देख पा रहे हैं,
कैसे उनसे दूर हटकर आगे की यात्रा को देखना है, ये विचार पदस्थापित करके चलें। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आपके लिए बेसफुल प्रोसेस में रहने वाली होगी। तो वहीं विद्यार्थी वर्ग पुनः आज बड़े निर्णय की तरफ खुद को लेकर जा सकते हैं। तुला राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन के भीतर के उजाले यहाँ लगातार आपके साथ में चल रहे हैं। अपने क्षमताओं पर वृद्धि के प्रतिमान स्थापित करते हुए आप आगे बढ़िएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहने वाली होगी। यही वो समय जहाँ रियल एस्टेट संबंधी वर्किंग पोजीशंस के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो मेजर डिसीजंस के फोल्ड को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी के साथ में पार्टनरशिप का ऑफर आ रहा है। जल्दबाजी में हम कहीं नहीं बढ़ रहे हैं, बड़े ही इत्मीनान के साथ में अपनी यात्रा को देख रहे हैं। ये विचारों की प्रकृति अपने साथ में आप बनाकर रखें। ये भी याद रखें कि आज के दिवस विशेष में कुछ महानुभावों से जो लगातार नकारात्मकता भरी बात करते हैं, दूर रहने की ज़रूरत है। कहीं वो चर्चा भी कर रहे हैं, क्या खुद को दूर रखा जा सकता है? ज़बरदस्ती के ऐसे उद्वेगों से बचने का प्रयत्न कीजिएगा। लेखन संबंधी कामकाज यहाँ आपको व्यवस्थित करता चला जाएगा। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ जो दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ हैं वो आपके लिए मानसिक सुख में वृद्धि कर रही है। ये वो अंतराल है जहाँ इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके भीतर समाहित नहीं है। ये स्पष्टता रखें कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में आज आपको कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। उसकी तैयारी स्वयं के साथ में रहती है तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पिता के साथ रिएक्टिव अप्रोच में कामकाज में आप जुड़ने से बचिएगा। उनके द्वारा कोई बात कही भी जा रही है, हम धीमेपन के साथ में उसकी स्वीकारोक्ति को भीतर तक समाहित करके रखने वाले रहेंगे। यहाँ जो आप हायर एजुकेशन के साथ में किसी डिसीज़न को ले चुके हैं, बारंबार उसमें बदलाव देखना, बारंबार लोगों से सलाह लेना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ आप एक स्लगिश प्रोसेस खुद के लिए बनाकर रखिएगा, वहीं से बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। स्पष्टता के साथ में खुद को ये बात निर्देशित आप यदि करते चले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर लेखन संबंधी कामकाज में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, एक अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी आपके साथ में यहाँ पर इन्वॉल्व और इवॉल्व होने वाली रहेगी। वहीं धनु राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ अनूठे तौर पर आपके साथ में विद्यमान है। जो भीतर कर्म की प्रज्वलित धारा होती है, आज वो आपको निरंतर नए आयाम देने वाली रहेगी। मन के भीतर के आवेगों से दूर रहकर चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं हैं। ये वो अंतराल है जहां गृहस्थ पक्ष के साथ में आप अपना तारतम्य स्थापित करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। जो रुचि के कामकाज आपके साथ लंबे समय से बने हुए हैं वो और अधिक बेहतरी यहाँ आपके समक्ष रखने वाले हो सकते हैं। इस समय की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि जो आप कहीं अटकाव महसूस कर रहे थे, कोई व्यक्ति विशेष आता है और कहता है कि कार्य ऐसे हो सकता है, आप बढ़ते और सफलता के प्रतिमान स्थापित कर देते हैं। ये जो अनअपेक्षित स्थितियाँ हैं आज आपके साथ में रहने वाली होगी। सुबह सुबह घर का कामकाज करते समय जल्दबाजी रखने से बचें, कोई भी चोट आदि नहीं लगे, ये आप ख्याल रखकर चलिएगा। और वहीं पर शनिवार के इस दिवस विशेष में पूरे ही परिवार के साथ में सुंदरकांड का यदि पाठ होता है तो मन संतुष्टि की आभा को अपने भीतर तक देखने वाला रहेगा। वहीं मकर राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट एस्टेब्लिश है। व्यापारिक जीवन के अंदर ठहराव के साथ में खुद को लेकर चलें। बड़े निर्णय तथा फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के साथ में उलझने से बचिएगा। कम्युनिकेशन के साथ कन्विंसिंग बेस नहीं है, रिएक्शंस ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कहना यहाँ आपके लिए गलत हो सकता है। भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा हो, अनजान व्यक्ति के साथ कहीं पर भी आगे बढ़ने से बचें। यहाँ पर त्वरित गति के साथ में निर्णय ले लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो महानुभाव लंबे समय से खुद के लिए उलझने देख रहे थे, धीरे धीरे समाधान की अद्भुत प्रक्रिया उनके लिए भी आज निकल कर आ सकती है, परंतु संध्या समय अंतराल तक इंतज़ार करने की आवश्यकताएं रहेंगी।
वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर आप कोई भी नए प्रयोग के साथ में खुद को बढ़ाना चाहते हैं कि इस प्रयोग को कुछ दिनों के लिए करके देखा जाए क्या परिणाम मिलते हैं। सारगर्भित स्तर पर वहाँ बढ़ सकते हैं। जो भी जातक किसी कार्य के साथ में बारंबार विघ्न देख रहे थे, परेशानियां देख रहे थे, किस वजह से है और क्या उसका समाधान है, उसके बारे में ज़्यादा विचार करते चले जाइएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में आज पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर बने रहने वाले होंगे। ये वो अंतराल है जहाँ पर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया या कोई भी ऐसा कार्य जो आपके साथ में किसी व्यक्ति विशेष की मदद से ही पूरा हो सकता है, वहाँ पर भी आज आप अपनी रफ्तार को बनाकर चलें। उस व्यक्ति विशेष के साथ में कैसे जुड़ेंगे, क्या व्यवस्थाएं देखेंगे, ये विचारवान अवस्था अपने साथ रखें। ये वो अंतराल है जहां कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट आपको मिलता चला जाएगा और वहीं संतान पक्ष तथा गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल को बहुत अच्छे से स्थापित करने वाले आप रहें। मीन राशि के जातकों के लिए चर्चा करते हैं तो सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपनाने से बचें। स्वयं को कितना व्यवस्थित रख के आगे देख पाएंगे, ये विचारवान अवस्था अपने भीतर तक आप रखिएगा। मन के भीतर की शांति जो लंबे समय से स्थापित हुई है उसमें कहीं कुंठा, ईर्ष्या और तुलनाओं की आवश्यकता नहीं है। जीवन की जागृति को देखने की जरूरत है। वही एक मूल मंत्र और मंतव्य अपने साथ में लेकर चलें। ये याद रखें कि जो भीतर की ऊर्जा है आज उसी के साथ में चलते हुए आप अपनी यात्रा में संघर्षों में भी एक दैदीप्यमान लौ को देखने वाले होंगे। और वहीं पर जो आप लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में हतोत्साहित होने वाले क्रम देख रहे थे, नकारात्मकता के भाव देख रहे थे, उससे आज दूर रहकर अपने कामकाज की ओर बढ़ना आपके लिए आवश्यक बिंदु रहेगा। मेडिकल तथा टेक्निकल फील्ड की किसी भी एक्सपर्टीज़ के अप्रोच के साथ में आपका जुड़ाव है तो आज आपको मान सम्मान भी मिल रहा है, जिम्मेदारियां भागदौड़ भी दे रही है। अंततोगत्वा वहीं से संतुष्टि के बीज अंकुरित होते चले जा रहे हैं। तो ये था 22 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।